नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 की कहानी, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। अ लेटर यानी कि एक पत्र, जैसे चिट्ठी कहते हैं। टू गॉड, गॉड मीन्स होता भगवान। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा? भगवान को एक पत्र। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में, बहुत ही आसान शब्दों में। तो लेंचो वाज अ डेडिकेटेड फार्मर। तो लेंचो एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक आदमी है, उसका नाम है लेंचो। वाज मीन्स था, अ मीन्स एक, डेडिकेटेड मीन्स होता है वफादार। ठीक है, जैसे कुत्ता वफादार होता है, ईमानदार एकदम बिल्कुल अपने मालिक के प्रति, वैसे ही वो भी वफादार था। क्या था? फार्मर, यानी कि वो किसान था। फार्मर का मतलब होता है किसान। तो लेंचो वाज अ डेडिकेटेड फार्मर। इसका अर्थ क्या हुआ? लेंचो एक वफादार किसान था। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट। ही उसके लिए आया है, जो लेंचो था उसके लिए प्रोनाउन है ये, उसकी जगह आया है। लेंचो भी लिख सकते हैं यहाँ ही की जगह, या लेंचो की जगह ही लिख दो। तो ही वाज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? उम्मीद करना। और डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है अच्छा। डिसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा। हार्वेस्ट मीन्स फसल। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, यानी जो खेतों में हम उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट, यानी कि वह एक्सपेक्टिंग मतलब वह इंतजार या उम्मीद कर रहा था, या फिर उम्मीद थी, अ डिसेंट हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। यानी कि वह किसान था, खेती करता था, तो हर किसान को उम्मीद होती है, आशा होती है कि एक दिन बढ़िया हमारी फसल पैदा हो। तो ऐसे ही वो भी अपनी फसल की उम्मीद कर रहा था। ठीक है। हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन। लेकिन टू हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। टू हिज ग्रीफ का मतलब हो जाएगा उसके दुख के लिए। लेकिन उसके दुख के लिए आ हेल स्टॉर्म कैम। हेल स्टॉर्म होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, क्या होगा? हेल स्टॉर्म का मतलब मूसलाधार बारिश। बारिश होती है बहुत तेज बरसात के दिनों में, बहुत ही ओले पड़ते हैं, बहुत ही कड़ाकेदार बारिश होती है, पानी पानी हो जाता है चारों ओर, तो उसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। बहुत ही तेजी से बारिश होती है उसे, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म केम मीन्स आई, यानी बारिश हुई। एंड डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है समा नष्ट कर देना। ये सेकंड फॉर्म हो गई क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो बारिश आई और
destroyed his harvest completely, यानी कि पूरी तरह से। कंप्लीट का मतलब होता है पूरी तरह से उसकी फसल को नष्ट कर दिया। क्या मतलब हो जाएगा इसका? लेकिन, however, लेकिन उसके दुख के लिए मूसलाधार बारिश आई और उसकी फसल को नष्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो वाज वेरी सैड। लेंचो बहुत ही, सैड मीन्स दुखी, वाज मीन्स था। लेंचो बहुत ही दुखी था। यह सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हाउएवर, फिर आ गया हाउएवर ही। हाउएवर का मतलब होता है लेकिन। वह दुखी था लेकिन ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। क्या मतलब हो जाएगा? ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब उसे मजबूत, बिलीव मीन्स विश्वास था, इन गॉड भगवान में, यानी कि भगवान में उसे बहुत ही विश्वास था, भगवान के प्रति। वह दुखी आदमी था फिर भी उसे भगवान से प्यार था। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम। ही वॉज सर्टेन यानी कि उसे पूरा यकीन था। सर्टेन का मतलब होता है यकीन, यानी कि विश्वास, उसे पूरा विश्वास था दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, यानी कि भगवान उसकी मदद करेगा। यानी उसे विश्वास था पूरा पूरा कि भगवान, जब उसे विश्वास था भगवान के ऊपर तो उसे भी यकीन था, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। वुड, वुड का मतलब यहाँ गागी के अर्थ में आता है, या फ्यूचर टेंस के लिए। जैसे बिल का वुड हो जाता पास्ट टेंस में, मगर कभी कभी ये प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में भी बताता है, यानी गागी के, यानी भगवान उसकी मदद करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा। ठीक है, मैन। तो आल्सो का मतलब होता है साथ ही साथ, यानी कि उसे भगवान के प्रति प्रेम भी था और दुखी भी था, और उसके साथ ही साथ आल्सो ही वाज एन एक्सट्रीमली मीन्स बेहद, बहुत ही ज्यादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा साधा, मैन मीन्स आदमी था। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है के बावजूद भी, यानी कि वो जब सीधा साधा था उसके बावजूद भी, यानी कि उसके अलावा भी। वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म, यानी लंबे समय तक खेतों में काम करने के बावजूद भी ही न्यू राइटिंग। नो मीन्स होता है KNOW, नो मीन्स जानना। ठीक है, और न्यू का मतलब हो जाएगा ये सेकंड फॉर्म, जानता था। तो वह जानता था, राइटिंग मीन्स लिखना, यानी कि वो किसान था, काम भी करता था, सीधा साधा भी था, फिर वह लिखना भी जानता था। ये नहीं कि बिल्कुल ही अंगूठा छाप हो। ठीक है, ये हो जाएगा अर्थ इसका। तो 10, 10 का मतलब होता है इसलिए ही कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड। तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा।
कंपोज का मतलब होता है लिखना या बनाना कोई चीज। जैसे गीतकार जो होते हैं वो गीत को कंपोज करते हैं, यानी कि जो लिखते हैं एकदम सांचे में डाल के शब्दों को ऐसे बनाएंगे गजल के रूप में, और गीत लिखेंगे एकदम तरीके से अपने मनोभाव मन की भावना को निकाल के, तो उसे कहते हैं कंपोज, बनाना किसी चीज को। तो क्या मतलब हो जाएगा उसका? इसलिए ही कंपोज लेटर टू गॉड, इसलिए अपने भगवान को पत्र लिखा। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही साधारण शब्दों में अपनी देसी भाषा में आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे तथा उनके वर्ष मीनिंगों को अपनी देसी और सरल भाषा में बताएंगे। थैंक यू।